फिलहाल तो मैं यहाँ अपने गांव आया हूँ और अपने पिताजी की बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने परसों पटना में हम लोगों ने किया था पूरे विधि विधान से। पर गांव में भी घर परिवार के तमाम लोगों की इच्छा थी कि गांव के लोगों को अगल बगल सबको, क्योंकि वो भी हम सबका परिवार है, उनको भी एक भोज का आयोजन किया जाए। तो इसीलिए आज हम लोग गांव आए हैं, अपने शहर बन्नी में हैं। पिताजी के निधन के बाद भी मैं यहाँ पर आया था। आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत से पहले भी मैं यहाँ से आशीर्वाद लेकर गया था और आज उनके बरखी के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। मुझे खुशी है कि पिताजी के निधन के बाद जिस तरीके से मुझे पूरे गांव वालों का, सबका साथ, सबका आशीर्वाद, सबका समर्थन मुझे मिल रहा है। अभी कई और चीज़ें हैं, कई सपने थे मेरे नेता, मेरे पिताजी के, अपने गांव को लेकर, अपने प्रदेश को भी लेकर, यकीनन पर अपने गांव को लेकर कई उनके सपने थे जो अधूरे रहे हैं। उनको पूरा करने का एक तरफ जहाँ यहाँ से मैं संकल्प लेकर जा रहा हूँ, वहीं आज अपने पिताजी की जन्मस्थली से, हमारे गांव से, गांव वालों की मांग पर आज पुनः मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में मैंने उनसे आग्रह किया है पुनः, क्योंकि लगभग आज से 3 महीने पहले एक बार और मैंने उनसे पत्र लिखा था और उसमें मैंने, आज वाले भी पत्र में मैंने पुनः उनसे आग्रह किया है कि हमारे नेता के जयंती दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी समझ पाए, जान पाए कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 50 साल सक्रिय राजनीति में देश के लिए, समाज के लिए, गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने क्या क्या अपना योगदान दिया है, उसको जानने के लिए ज़रूरी है कि उनके जयंती दिवस पर अवकाश की घोषणा की जाए। साथ ही में उनकी एक आदमकद प्रतिमा का भी हम लोगों ने आग्रह किया है और मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनकी पुण्यतिथि जो 8 तारीख को है, मैं चाहता हूं कि इस बार उनकी बरखी पर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं आए, पर कम से कम उनकी पुण्यतिथि पर ये घोषणा करके, एक तरफ राजकीय अवकाश की घोषणा करके, दूसरी तरफ उनकी एक आदमकद प्रतिमा। साथ ही में हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार के हर एक ज़िला में उनके लोग, उनके समर्थक उनकी प्रतिमा लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर हम लोग को ज़मीन दी जाए तो हम लोग वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाएंगे। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि उनको भारत रत्न की अनुशंसा, ये मांग हम लोग केंद्र सरकार से पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि उनको भारत रत्न उनको दिया जाए। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार भी विधिवत तरीके से उनको भारत रत्न देने की अनुशंसा अपनी तरफ से करे। ये तमाम बातें कोई अगर सोचे कि हम लोग ज़्यादा चीज़ों की मांग कर रहे हैं, मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे नेता ने 50 साल सक्रिय राजनीति में अपना योगदान दिया। उन्होंने गरीबों को मुख्य धारा के साथ जहां जोड़ने का प्रयास किया, वहीं 2 बार उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर विनिंग विद द हाईएस्ट मार्जिन से दर्ज है। वहीं पर हमारे नेता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने बतौर कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने काम किया। आज जो मोबाइल फ़ोन हर एक के हाथ में हम लोग देख रहे हैं, ये हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की देन है। आज देश में जो 81 करोड़ लोग जो राशन खा रहे हैं, लॉकडाउन में हमारे नेता की ये चिंता थी कि जो लोग फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े हुए नहीं हैं या कोई कार्ड धारक नहीं है, उनको कैसे लॉकडाउन में खाना पहुंचे, राशन मिले। उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना का निर्माण किया, जिसके तहत आज भी 81 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा मुफ्त में उनको राशन दिया जा रहा है। तो ये तमाम योगदान हमारे नेता का रहा। इसीलिए आज जब वो नहीं है, उनके निधन के बाद, मैं चाहता हूँ कि हमारे नेता को हर वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। वो सिर्फ पासवान समाज के ही नहीं, वो सिर्फ दलितों के ही नहीं, बल्कि देश भर में सर्वमान्य नेता थे, सर्व समाज के वो नेता थे। और जिस तरीके से देश भर के नेताओं ने